of no two pairs of f are equal then f is said to be function। इनके इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी कि आपके पास जो एक ऑर्डर पेयर्स होंगे उस रिलेशन में किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पीछे इसको देखा है, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर्स पड़े हैं। इसमें जो अगर आप इसको नोट करें 1 2 एंड 1 3, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी जो फंक्शन की कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक रिलेशन तब आपके पास इक्वेशन होगा जब आपके पास ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि उस वो जो सबसेट है उससे रिलेशन होना चाहिए। सेकंड क्या है इसकी, जो उसकी डोमेन है वो सेट ए के बराबर हो। तीसरी ये इसकी कंडीशन है कि उस के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट्स वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और तब हम क्या कहेंगे, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट a to b if x y is an element of f when regarded as a subset of order pair। यानी कि अगर वो कह रहा है हम एक फंक्शन f फंक्शन है और उसका जो एलिमेंट है हम इसको इस तरह डिनोट करें x y से, x क्या है किसी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट a का, एंड y क्या है आपके पास एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सेट b का। We write y is equal to f of x, y is called the value of f for x or image of x under f, ठीक है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पीछे डिस्कस की है, अब हम यहाँ पे देखें कि क्या ये जो हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस किए हैं, रिलेशन फाइंड किए, क्या ये रिलेशन है या फंक्शंस हैं। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसको देखते हैं, क्या आर इज़ अ सबसेट ऑफ सी एफ, जो हमने पीछे इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे ये आ रहा है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स चाइल्ड फादर। इसमें जो रिलेशन में तीन तरह के ऑर्डर पेयर्स पड़े हैं, C1 M1 C2 M1 C3 M2। अब ये क्या है, एक सब सेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो हमारे पास इसकी पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब दूसरी हम देखते हैं इसकी जो डोमेन ऑफ f है वो क्या सेट A के बराबर आती है। इसकी जो डोमेन ऑफ f है हमने फाइंड की हुई है डोमेन ऑफ रिलेशन R। इसकी क्या डोमेन है 1 2 3 C1 C2 C3, जो कि C के बराबर आ रही है, यानी कि सेट A के बराबर आ रही है। इनकी ये इसकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और इसी तरह हम इसकी तीसरी कंडीशन चेक करेंगे कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें इसके जो तीन ऑर्डर पेयर्स हैं, इसमें C1 C2 C3 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, नॉन रिपीटेड है, सेम नहीं है। तो इस तरह आपके पास ये जो रिलेशन था ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम हर जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फंक्शन, हर फंक्शन जो है रिलेशन होगा, बिकॉज फंक्शन एक हायर प्रॉपर्टी है। जब वो फंक्शन आपके पास एक रिलेशन वो ख़ास प्रॉपर्टी या कंडीशन सेटिस्फाई करके फंक्शन बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन भी होगा, ठीक है। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है हम उसमें देखते हैं कि ये जो एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, देखते हैं किस तरह नहीं है। और इसकी एग्जांपल 2 में उसने बताया हुआ है कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि हमने पहले इसकी यही प्रॉपर्टी है कि जिस आप रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं कि जिस सबसेट को आप प्रूव करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, उसको सबसे पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है, इसमें ये एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी कि इसकी जो डोमेन है वो सेट एफ के बराबर, फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है आपके पास इसकी डोमेन हमने लिखी हुई है 1 2 3, जबकि आपके पास जो सेट ए है वो किसके बराबर है, 1 2 3 के बराबर है। यानी जो इसकी डोमेन ऑफ एफ है वो सेट ए के बराबर नहीं आ रही, तो हम इस वजह से कहेंगे कि इसकी जो सेकंड फंक्शन की जो सेकंड कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये फंक्शन भी नहीं होगा। ये एक रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इस वजह से मैंने आपको पहले बताया हुआ है जो एक रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो, लेकिन एक जो फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रिलेशन होगा।
ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन लाइक इनटू फंक्शन, वन टू ऑन टू फंक्शन जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वन टू वन इनटू फंक्शन एंड जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ इसकी जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको स्टडी करने के लिए इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में समझना होगा। डोमेन को आपको पता है आपके पास क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट हम उसको डोमेन कहते हैं, और जो उसका सेकंड एलिमेंट होते हैं हम उसको रेंज बोलते हैं। और कोडोमेन क्या होती है, यहाँ से हम इसको फिगर से देखते हैं। जो सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 ये वाले। और जो सेट बी है इसमें 2 4 6 8 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, 1 3 5 है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएगी उसकी, और जो सेट बी होगा तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 उसको हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। और जो रेंज वो होगी जिसके जो पॉइंट्स आपकी आउटपुट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि जिसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा। यानी कि 1 जो है वो किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, 3 4 पे मैप हो रहा है, 5 6 पे मैप हो रहा है, 8 पे कोई भी इस फंक्शन में किसी भी एलिमेंट की जो मैपिंग है वो 8 पे नहीं मैप हो रही। तो इस तरह आप कह सकते हैं जो यहाँ पे इसका पार्ट यूज़ हुआ होगा इमेज के तौर पे हम उसको क्या कहेंगे, रेंज कहलाएगी। और बाकी जो जितना पूरा का पूरा सेट होगा हम उसको क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। यानी कि जो इसकी कोडोमेन है वो क्या है, 2 4 6 8, और इसकी जो रेंज है जो इसका पार्ट यूज़ हुआ होगा हम उसको कहेंगे कि इसकी क्या है, रेंज कहलाती है, ठीक। तो इससे हमें क्लियरली इसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम इसको देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है यहाँ पे लिखी हुई है इनटू फंक्शन। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे अगर आप नोट करें, हमने बताया है कि रेंज और कोडोमेन हमेशा आपके पास जो रेंज है वो आप कह सकते हैं कि रेंज जो है वो क्या होगी, सबसेट होगी किसका, कोडोमेन का, ठीक है। इक्वल भी हो सकती है, जब इक्वल होगी तो उस सूरत में कौन सा सबसेट होगा, उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अदरवाइज आपके पास क्या होगा, वो प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन ऑलवेज यानी कि आप कह सकते हैं जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई हुई है कि अगर एक फंक्शन है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उसको हम कौन से इनटू फंक्शन कहेंगे अगर उसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ इज़ सबसेट ऑफ बी। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ जो बी है हम उसको पूरे सेट को क्या कह रहे हैं, कोडोमेन कह रहे हैं। अगर आपके पास रेंज सबसेट हो, यानी कि आप सबसेट तो होगी लेकिन प्रॉपर सबसेट हो, ठीक है। अगर आपके पास रेंज क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो इनटू फंक्शन है। अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, तो हम उसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। यहाँ पे आप ग्राफिकली भी इसको फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड इसकी टाइप है ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी। अब ऊपर हमने कहा था कि जो उसकी रेंज है अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि उसका सबसेट है कोई, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास इनटू फंक्शन होगा। अगर रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि आपके पास ये जो इसकी डोमेन क्या है इस फंक्शन में C1 C2 C3, और इसकी कोडोमेन क्या है M1 M2। जो सेट भी होगा हम उसको क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। और रेंज क्या है, रेंज भी इसकी M1 M2 है, बिकॉज इसमें जितने भी दो एलिमेंट्स हैं सब की एक मैपिंग बन रही है, ठीक है। M1 भी यूज़ हो रहा है, M2 भी यूज़ हो रहा है, इस वजह से इसकी जो रेंज है और कोडोमेन है दोनों इक्वल होंगी। जब आपके पास कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाएँ तो हम उस ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड थर्ड वन इज़ वन टू वन एंड ऑन इनटू फंक्शन।
जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 to 1 का क्या मतलब है? 1 to 1 का ये मतलब है, जैसे आपने कहा था फंक्शन में किसी भी दो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। 1 to 1 फंक्शन में क्या है, किसी भी दो ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। 1 to 1 में ये है। और n2 क्या है, आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, n2 वो है जिसमें उसकी जो रेंज है वो सबसेट हो किसकी, कोडोमेन के, यानी कि दो इसमें चीज़ें उसने कंबाइन कर दी हैं। एक तो ये है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो किसी भी दो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट वो सेम नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, उसकी जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए कोडोमेन की, यानी कि इक्वल ना हो उसके। तो आप ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें इसकी जो कोडोमेन है वो क्या आ रही है, ए बी सी। यहाँ पे आप ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इसकी कोड मेन ए बी सी है और रेंज है जो इसका पार्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, बी में, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं। और इसकी जो रेंज है वो है ए बी, ठीक है। इसका जो रेंज सबसेट बन रही है कोड मेन का, ये इनटू हो गया। और इसी तरह क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे आप देख लें 1A है और दूसरे क्या है 2B है, तो किसी भी दो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं ये 1 to 1 है। और बिकॉज आपके पास रेंज जो है सबसेट है कोड मेन का, तो इस सूरत में आप कहेंगे कि ये 1 to है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे, जिसमें ऐसा फंक्शन जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, हम उसको कहेंगे वो 1 to 1 भी है, n2 भी है, और या आप कहते हैं उसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एंड लास्ट वन इस 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब 1 to 1 हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। 1 to 1 है आपके पास किसी भी दो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, ये आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। उसके बाद सेकंड जो ऑन टू है वो भी आपने पढ़ा है पीछे। ऑन टू क्या होता है, जिसमें रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडमेन के बराबर होगी। अब यहाँ पे अगर आप फिगर में नोट करें, इसकी जो कोडमेन है वो क्या है, XYZ है, और उसकी जो रेंज है वो भी XYZ है। ये इस तरह कौन सा फंक्शन बना, ऑन टू बना। और बिकॉज इसमें किसी भी दो एलिमेंट्स दो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं AZ, BX, CY, इसमें सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो इस तरह से ये क्या बना, 1 to 1 भी बना। और बिकॉज कोड मेन इज इक्वल टू रेंज, उस सूरत में आपके पास ये ऑन टू भी बन रहा है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। जब एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन को किस तरह हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये फंक्शन है, और किस तरह हम देखेंगे कि कौन से जो रूल्स हैं सेटिस्फाई करेंगे। फिर हम उसको देखेंगे कि ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है या